ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। बेग पादु धरिया थलहि, कहाँ स्नेह सती भय। हम ते तो अभई सिगति के मिथिलेश हैं। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। अब आप लोग शीघ्र अपने डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अब हमारे तो ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश जानकी जी सहायक हैं। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मित्रों, भाई लोग, आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखें मतलब पूरा देखें भाई। कुछ अगर हमें कुछ फ़ायदा आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखें। पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि पंडित जी कह क्या रहे हैं, और तभी हमारे वीडियो को हमें समय का गति होगा कि हमारा वीडियो पूरा देखा जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो हमारा देखें, तभी हमें फ़ायदा होगा और आपको भी होगा कि आपको पता चलेगा कि आखिर ये कह क्या रहे हैं, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो ये भी तो पता होना चाहिए कि पंडित जी कह क्या रहे हैं। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा वीडियो आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। लख स्नेह सुनि बचन विनीता, जानक प्रिय गह पाए पुनीता। देवी उचित हसी विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देख करके, कौशल्या जी के प्रेम को देख करके और उनके विनम्र और वचनों को सुन करके जानकी जी की प्रिय पत्नी ने जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और राम जी की माता हैं। आप जो हैं राजा दशरथ की पत्नी हैं और राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। आपकी ऐसी नम्रता बात उचित कह रहे हो आप। अब हमें अपने डेरे को जाना चाहिए। अब हमें अपने डेरे को जाना चाहिए। प्रभु अपने नीचाहु अदराही, अगेन धूम गिर सिर तिर धराही। सेवक रावुक रम मन बानी, सदा रहाए महेश भवानी। सदा आपने प्रभु आपके नीचे जानों का, प्रभु ने अपने नीच जानों को भी आदर करते हैं। अग्र धुएं को और पर्वत
तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म और मन और वाणी से आपके सेवक हैं। हमारे जो राजा हैं वो आपके सेवक कर्म और मन और वाणी से हैं, आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो रहेंगे ही। श्री महादेव जी और पार्वती जी हैं। रौर रंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सोए। राम जाय बन करे रऊ काजू, अचल अवधपुर करिहूँ राजो। आपका सहायक होते हैं, आपका सहायक होने योग्य जगत में कोई नहीं है। आपका जो सहायक हो ऐसा जगत में कोई नहीं है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा जाता है। दीपक अगर जलता है तो वो सूर्य का प्रकाश नहीं दे सकता, लेकिन कहीं थोड़ा सा वो सहायक हो जाता है, लेकिन उसका सूर्य का प्रकाश नहीं बन सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर के देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं वो देवताओं का कार्य करने के लिए आए हैं। वो देवताओं का कार्य करने के लिए आए हैं। जब देवताओं का कार्य हो जाएगा तो फिर वो अयोध्या जाएंगे और अचल राज्य करेंगे। जब तक वो रहेंगे तब तक वो राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बहु बल सुख बसी हैं, अपने अपने थाल सा यथा सब जग बलिक कहीं राख। देवी न हो ही मूढ़ा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की पूजाओं के बल पर अपने अपने स्थान को लोक को सुखपूर्वक बसे हैं। मतलब देवता नाग किन्नर मनुष्य सब जितने लोग हैं ये सब लोग रामचंद्र जी के वन में आने से ये सब लोग अपने अपने स्थान पर रह करके भगवान का भजन कर रहे हैं, अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो और सुख भोग रहे हैं। तो आप सुख भोगने के वास कर रहे हैं। यह सब यज्ञ वात्सल्य मुनियों ने पहले ही से कह रखा है। ये सब तो मुनियों ने पहले से ही कह रखा है। मुनि का कथन कभी व्यर्थ नहीं होता। जो मुनि होते हैं ये कभी इनका कथन व्यर्थ नहीं होता, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। जो कहते हैं ये मुनि लोग सत्य कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक शक्ति होती है, ये इनके अंदर एक दिव्य शक्ति होती है। तो ये उस दिव्य शक्ति के द्वारा सच कहते हैं, जो कहते हैं ये सच कहते हैं, ये कभी झूठ नहीं कहते। इनका कहना कभी व्यर्थ नहीं जाता। अस कही बाग पर प्रेम अति सिए हित विनय सुनाय। सिए समेत सिया मातु तब चलु सुहायस पाय। ऐसा कह करके बड़े प्रेम से पैरों पकड़ लेती हैं। ऐसा कहा करके बड़े प्रेम से ही पैरों को पकड़ लेती हैं सीता जी पैरों को पकड़ लेती हैं, को हाथ भेजने के लिए विनती करती हैं और सुंदर आज्ञा पा करके तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरा को चली जाती हैं। मतलब प्रणाम करके कौशल्या माता का, उसके बाद में सीता जी समेत सीता जी और सीता जी की माता समेत अपने डेरे को चली जाती हैं। मंगल भवन या मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ
अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय परिजन ही मिल बेगी जो जेहि, जोग भांति तेहि तेहि। तपस बेगी जन की देखी, भा सब बिलप विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था, अपने जो कुटुंबियों जानकी जी ने जो अपने कुटुंबी में जो लोग होते हैं सबसे प्रिय होते हैं, प्यारे होते हैं, उनसे जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिलती है। और जानकी जी की तपस्विनी के विशेष भेष में ही देख कर सभी शौक से अत्यंत व्याकुल हो रहते हैं। मतलब सीता जी को लोग तपस्विनी मतलब साधु के भेष में देख करके बहुत ही सब लोग शोक दूर होते हैं। बहुत ही सब लोग चिंता करते हैं कहाँ ये रानी थी, कहाँ ये रानी थी, आज ये दासी बनी हुई है, एकदम भगवान की भक्ति में एकदम दासी की तरह कपड़े पहन रखा है, एकदम संत की तरह, एकदम कहाँ ये भगवा रंग पहन रखा है एकदम से इस तरह। मतलब कहाँ राजा और कहाँ ये रंग, इस तरह मतलब कपड़े पहन रखे हैं। तो पूरे नगरवासी एकदम से व्याकुल हो गए हैं। जनक राम गुर आयस पाई चले, जनक राम गुर आयस पाई चले, थलाहि सिए देख आई। लीन लाई और जनक जन की पहुनि पवन प्रेम प्रण की। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके डेरे को चले गए और आकर के उन्हें सीता जी को देखा। जानकी जी ने अपने पवित्र प्रेम को प्रणाम किया और प्रेम और प्राणों की पहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। मतलब अपने प्राणों से प्रेम करती हैं सीता जी को। सीता जी की माता ने प्राणों से प्रेम किया है तो उनको अपने गले से लगा लिया है। जब उनको अपने गले से लगा लिया है और उमागे अम्बुदिया अनुरागु भयो भूप मनु मानहु पयागु। सिए सने बाट बढ़ तब जो हो, ता पर राम प्रेम शिव ऋष सो हो। उनके हृदय में वत्सल प्रेम का समुद्र उमड़ रहा है और राजा का मन तो मानो प्रयाग हो गया है। उनके हृदय में वत्सल प्रेम उबड़ रहा है और राजा के मन में समझ लो प्रयाग हो गया है। मतलब इतना वो आनंदित हो गए अपनी बेटी को अपने सामने देख करके, अपनी माता से गले मिलते हुए देख करके उनके मतलब मन में प्रयाग एक बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। प्रयाग स्नान है, प्रयाग इलाहाबाद अयोध्या है, अयोध्या से थोड़ा सा आगे है प्रयागराज उसे कहते हैं। तो वो हो गया है उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह का रूप अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा है। मतलब वो समुद्र है, वो प्रयाग एक समुद्र है जिनको उनके पिताजी ने देखा है अपने मन में। तो जब देखा तो उनको बहुत ही स्नेह हुआ और वो एक समुद्र सीता जी विशाल रूप सीता जी के पिताजी ने उनको विशाल रूप में देखा और अक्षय वट को बढ़ते हुए, जैसे एक अक्षय वट अक्षय तृतीया अक्षय आता है, अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा है। उस सीता जी के
प्रेम रूपी वट को पर सीता श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बाल रूप धारी भगवान सुशोभित हो रहे हैं। मतलब उनके साथ जो उन्होंने देखा कि बाल रूप में श्री रामचंद्र जी उनके साथ पधार रहे हैं। भगवान एकदम सुशोभित हो रहे हैं सीता जी के साथ में बाल रूप में। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जन बूढ़त लहे बल अवलंबु मोह मगन मति नहीं विदे की महिम श्री राघुबर स्नेह के। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल हो करके डूबते मानो उस श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी बालकाल का सहाय पावक बच गए हैं। परंतु वस्तुएं ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि विनय विदेह राज की बुद्धि मोह में मार्ग नहीं है। यह तो श्री सीता जी और राम जी के प्रेम की महिमा है। और जिसने उन जैसे महान ज्ञानी को और भी बिलक कह दिया है। मतलब इस तरह देख रहे हैं सीता जी के पिता भी इस तरह देख करके वो भी व्याकुल हो गए, क्योंकि उनको उनकी अंतरात्मा की जो पहले की शक्ति थी, जो वो सीता जी राम जी हैं, वो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता हैं, जो रूप उन्होंने रखा था वो रूप उनको एक बाल रूप में दिखाई दे रहा है। तो वो उनसे प्रेम में बहुत ही हो गए, व्याकुल हो रहे हैं और ज्ञानी को बिला कर दिया है। सिए पीत मातु स्नेह बस बिकल न साकी सभाय धरनि सूत धीरज धर्यो समाध आराम विचारी सिया बलराम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। माता पिता प्रेम के मारे सीता जी के ऐसे विकल हो गए हैं कि अपने को संभाल कर ना सकती हैं। मतलब इस तरह सीता जी में विलप हो गई हैं कि मतलब वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। और परंतु वह परम धैर्यवंती हैं। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया है। मतलब वो तो पृथ्वी की कन्या हैं, तो उन्होंने अपना धर्म को धैर्य में रखा और अपने धैर्य को धारण कर लिया। मतलब पहले तो उनको ध्यान नहीं रहा, लेकिन जब उनको ध्यान आया तो उन्होंने अपने धैर्य को धारण किया, तो वो फिर उसी रूप में आके, क्योंकि उनको पहले नहीं पता था, लेकिन उन्होंने पहले शक्ति देख ली, फिर उनको ऐसा लग गया कि मतलब कितना मेरे लिए अगर मेरे यहाँ होती तो मतलब क्या क्या मैं सेवा नहीं करता इनका, लेकिन इनका विवाह हुआ है तो ये जंगल में हैं, किस तरह ये भोग रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि ये विधाता ने लिख रखा, ये सब पहले से ही रचा हुआ है। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तपस्या
बेस जनक सिय देखी भयउ प्रेम परितोष विशेषी। पुत्र पवित्र किए कुल के दो सुजस धवाल जागो कहूँ सबको। सीता जी को तपस्विनी के भेष में देख करके जानकी जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। मतलब सीता जी को जब उनकी माता जी ने तपस्वी के वेश में देखा तो उन्होंने बहुत ही उनके मन को संतोष हुआ और प्रेम हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल का पवित्र कर दिया है। मतलब बेटी तुमने दोनों कुल को, एक तो हमारे कुल को एक तो अपने कुल को तूने पवित्र कर दिया है। तेरी निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो गया है। तुम्हारे निर्मल से ये सारा जगत जो है उज्जवल हो गया है, सुशोभित हो रहा है। इस तरह उनकी माता जी ने कहा। ऐसा कहा करके सब कोई कहते हैं, ऐसा कहते ही सब कोई कहते हैं, जेत सुर सरि किरीत सरितो ही गवानु कीन विधि अंड करोरी गंग अवानी थल तीर बड़ेरी। यही किए साधु समाज घनेरी। तेरी कीर्ति रूपी, तेरी जो है बेटी तेरी कीर्ति रूपी नदी, देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं। जो गंगा जी हैं वो एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं। वो गंगा जी हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमती हैं। ऐसे ही तुम्हारा भी नाम, सीता का नाम ऐसे ही विख्यात रहेगा। और ब्रह्मांड में ही करोड़ों ब्राह्मणों में वह बह चली हैं गंगा जी। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बना दिया है। मतलब एक तो हरिद्वार, एक प्रयागराज, एक गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बना दिया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी को तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। मतलब गंगा जी ने तो सिर्फ 3 ही बनाए हैं, लेकिन सीता तूने तो अनेकों संत समाज तीर्थ स्थान नदी बना दिया है। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी सिए सकुच महु मानहु समानी। पीतु पिता पुनि पितु मातु सुलीन उर लाई। सीखा आशीष हित दीप दीपिन सुनाही। यह पिताजी ने, जानकी जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही है। मतलब ये तो पिताजी ने स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही है। परंतु अपनी बड़ाई सुन करके सीता जी ने मानो संकोच में समा गई हैं। मतलब अपनी बड़ाई सीता जी ने सुनी तो, लेकिन संकोच में पड़ गई हैं। वो संकोच में पड़ गई हैं। माता ने उन्हें फिर से हृदय में लगा लिया। माता पिता ने उन्हें फिर से हृदय से लगा लिया है और हित भारी सुंदर सिखा और आशीष भी दिया है। मतलब आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद
सुंदर सा आशीर्वाद दिया है। कहती न सिए संकुच मन मही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लाखी रुख रानी जन यासु, राव हृदय साराहत सिल सुबाहु। सीता जी जो हैं कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सकुचा रही हैं। सीता जी ने कुछ कहा तो नहीं, सीता जी ने कुछ कहा नहीं, परंतु मन में बहुत चिंतित हो रही हैं, सकुचा रही हैं। तो रात में साधुओं की सेवा छोड़कर, रात में साधुओं की सेवा छोड़ करके यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी जो हैं सुनैया नाजी ने, रानी सुनैया नाजी ने जानकी जी का रुख देख लिया। मतलब जब वहाँ रहती थी तो वहाँ साधुओं की सेवा, जैसे साधुओं को बिस्तर देना, साधुओं को खाना खिलाना, साधुओं को पानी देना, साधुओं की देख रेख रखना, ये सब सीता जी का काम था। उनको खाना मिला नहीं मिला, उनको बिस्तर मिला नहीं मिला, ये सब चीज़ें सीता जी देखती रहती थी। क्या करती नहीं थी, लेकिन मन में आता था तो करती भी थी, क्योंकि साधु की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। तो सेवा करती थी। तो अब वो अपनी माता के यहाँ चली गई तो उनको सेवा वो करने का नहीं मिला, उनको सेवा करने का जब मौका नहीं मिला तो उनकी माता ने देखा कि जानकी जी का रुख देखा और उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। मतलब राजा जनक जी को जब बताया, तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के लिए ऐसा स्वभाव की सराहना करने लगे। मतलब जब देखा कि मतलब ये किस तरह चिंता हो रही है सीता जी कि मतलब साधु की सेवा करती थी, साधु की सेवा नहीं करने को मिल रही है, तो ये चिंतित में हैं। तो उन्होंने बहुत ही चिंता किया, तो उनकी मतलब स्वाभाविक सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिए विदा कीन सन, माही कह समाय सिर भरत गति रानी सुबानी यसा शयानी। राजा रानी ने बार बार मिल करके और हृदय से लगा करके कहा, तब सम्मान करके सीता जी को विदा किया। मतलब जब देखा कि सीता जी व्याकुल हैं, तब उन्होंने सम्मान सहित सीता जी को गले लगाया और उनको विदा कर दिया। चतुर रानी ने समय पा करके राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन भी किया। मतलब रानी ने उनसे जनक जी से सुंदर वाणी में दशरथ जी का दशा का वर्णन भी किया। सुनि भोपल भरत ब्याहो नौह सुगंध सुधा, ससी साहु मुद सजाल नयन पुलके, तन सुजसु सार सराह सन लागे मुदी मन। सोने में सुगंध, सोने में जो है वो सुगंध और समुद्र के निकली हुई सुगंध सुधा से चंद्रमा के सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के रस अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुन करके राजा प्रेम विहल हो करके अपने प्रेम सुधाओं के जल से भरे नेत्रों को मुदा लिया और वह भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानार्थ हो गए हैं। वह शरीर से
पुलकित हो गए हैं और मन में आनंदित होकर के भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे हैं। अब भरत जी के सुंदर यश को भी उन्होंने सराहना करने लगे हैं। सावधान सुनि सुमुखी सुलोचन भरत कथा भवम पंथ विमोचन धर्म राजन ब्रह्म विचारो यहाँ जथामति मोह प्रचारो। वह बोले, हे सुमुखी, हे सुनयनी, सावधान हो करके सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से बिछड़े हुए छोड़ने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। भरत जी के संबंध में कुछ तो मैं जानता हूँ जो इनका सहयोग कर सकता हूँ। तब मतलब जनक जी ने अपनी पत्नी से कहा कि मतलब मैं भरत जी का स्नेह, भरत जी का चेहरा देख लिया हूँ, वो कितना प्रेम में बसे हुए हैं, तो मैं इनके बारे में कुछ तो जानता हूँ। सोमति मोरी भरत मही कह छली छुआति न छोही विधि गणपति अहिपति सिर सराहद कवि गोविंद को बुद्धि विसाराद। वह धर्म राजनीति, वह तो धर्म राजनीति ब्रह्म ज्ञानी में प्रवेश रखने वाली है। मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करें, छल करके भी उसे छाया तक को नहीं छू सकते। मतलब प्रेम से तो दूर की बात है, प्रेम से तो कर सकते हैं, मगर अगर क्या छल करके भी उसके छाया को नहीं छू सकते हैं। मतलब भरत जी रामचंद्र से प्रेम करते हैं, कोई उनको मतलब छल की अभिलाषा नहीं है, या वो छल से नहीं कर रहे हैं कि मतलब छल से करे, क्योंकि अगर छल से करेंगे तो वो उनको छू भी नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेषनाग जी, महादेव जी और सरस्वती जी कभी ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमानी होते हैं। ये बुद्धिमानी होते हैं। भरत चरित करीति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति समुझत सुनय सुखद राम कहो सुनि सुर रत रुचिने याद साधुआ। सब किसी को भरत जी के चरित करतिन करनी, धर्मशील गुण और निर्मल स्नेह समझ में आए और सुनने में सुख देने वाले हो, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरात में अमृत का भी हो। तिरस्कार करने वाला है। श्री राम नेवा बधि गुर निरुमत पुरसु भरत समझानी कहीं असमेत किम सेव सब सम कवि कुल मति सकुचानी। भरत जी असीस गुण शास्त्र, भरत जी जो हैं असीम गुण संपन्न और उपमरिहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं। भरत जी के समान तो सिर्फ भरत जी ही हैं।
ऐसा जानो सुमेरु पर्वत को क्या सेवा के बार बार कह सकते हैं। ऐसा जानो सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बार बार कह सकते हैं। इसीलिए उसे किसी पुरुष के साथ उपमा देने वाली कवि समाज की बुद्धि की सकुच कही गई है। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्लीज़ आप लोग हमारा वीडियो देखें, और पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखोगे तभी तो पता चलेगा पंडित जी क्या कह रहे हैं। आज आप पूरा देखोगे नहीं तो क्या पता चलेगा। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम।